हेलो स्टूडेंट्स, मैं BL यादव एक बार फिर से आपके कक्षा 10 के चैप्टर रिलेटेड टू गॉड को लेकर के आया हूं। तो चलिए हम लोग पिछले दिन जहां तक इसको पढ़ चुके थे उसके आगे से फिर आज इसे देखते हैं। ओले की बरसात होने के बाद, फसलों के नष्ट हो जाने के बाद वो क्या करता है लेंचो, देखते हैं इस पैराग्राफ में। तो लेंचो कहता है, ये प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कार्न। कहता है लेंचो कि ये प्लेग ऑफ लोकस्टस, टिड्डियों का प्लेग, मतलब जब टिड्डियों का आक्रमण फसलों पर होता था उससे तो वुड हैव लेफ्ट, छोड़ देता था, मोर, अधिक, देन दिस, इससे। तो कह रहा है कि टिड्डियों के हमले में तो इससे ज़्यादा ही बच जाता था, टिड्डियों के प्लेग में तो इससे कुछ ज़्यादा ही बच जाता था। द हेल, ओले ने, हैज लेफ्ट, छोड़ा है, नथिंग, कुछ भी नहीं, ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कार्न, कार्न माने अनाज, तो इस साल हमारे पास बिल्कुल भी अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ये सारोफुल वन, दैट नाइट, वह रात, वाज थी, ये सारोफुल वन, एक दुख भरी रात, सारोफुल माने दुख भरी, दुख से भरी हुई, तो वह रात एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, लेंचो कहता है ऑल आवर वर्क, हमारा सारा काम, हमारी सारी मेहनत, फॉर नथिंग, बेकार हो गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर इज नो वन, कोई भी ऐसा नहीं है, हु, जो, कैन हेल्प, सहायता कर सकता है, अस, हमारी, तो देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी ऐसा है भी नहीं जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वी विल ऑल, हम सभी लोग, गो हंग्री, भूखों रह जाएंगे, दिस ईयर, इस साल, इस साल हम सभी लोग भूखे रह जाएंगे। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God, but लेकिन in the heart, heart माने हृदय, of all, सभी लोगों के, who lived, जो कि रहते थे, in that solitary, solitary माने निर्जन, एकांत, house, घर में, in the middle, middle माने मध्य, ऑफ द वैली, वैली माने घाटी, देयर वाज ए सिंगल, सिंगल माने एकमात्र, होप, होप माने आशा, हेल्प, मदद, फ्रॉम गॉड, ईश्वर से। तो उस घाटी के मध्य में रहने वाले उस एकांत घर में, उस एकांत घर के सभी लोगों के हृदय में एकमात्र आशा थी, और वह थी ईश्वर से मदद की आशा। डोंट बी सो अपसेट, तो वो कहता है कि डोंट बी सो अपसेट, इतना ज़्यादा अपसेट ना हो, अपसेट माने परेशान, इतना ज़्यादा परेशान ना हो। इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स, यह लगता है, लाइक, की तरह, ये टोटल लॉस, एक संपूर्ण नुकसान, यद्यपि यह संपूर्ण नुकसान की तरह लगता है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, रिमेंबर, याद रखिए, नो वन, कोई नहीं, डाइज, मरता है, ऑफ हंगर, भूख से, तो याद रखिए कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट वाज व्हाट दे से, ये क्या था जो वे कह रहे थे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, लेंचो, लेंचो, थाट, सोचता रहा, वनली, मात्र, ऑफ हिज वन होप, अपनी एक आशा के बारे में, सारी रात लेंचो अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, और कौन सी आशा, तो द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद की आशा।
whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what in deep in one's conscious. Whose eyes, जिसकी आँखें, as he had been instructed, जैसा कि उसे बताया गया था, जैसा कि उसे सिखाया गया था, सी, देखती हैं, एवरीथिंग, सारी चीज़ें, इवन, चाहे, व्हाट इज, जो हो, डीप, गहराई में, इन वंश, किसी व्यक्ति के कॉन्शस, चेतना की। तो उसे जैसा कि बताया गया था कि ईश्वर की आँखें, चाहे कोई चीज़ किसी के अंतर मन, अंतर चेतना की गहराई में ही क्यों ना हो, उसे भी ईश्वर की आँखें देख लेती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, एन ऑक्स ऑफ ए मैन माने मेहनत कश आदमी। लेंचो एक मेहनत कश आदमी था, लेंचो एक मेहनती आदमी था, परिश्रम करने वाला आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वर्किंग, काम करता था, लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह। तो लेंचो एक मेहनत कश आदमी था और वह जानवर की तरह काम करता था इन द फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है, मतलब फिर भी उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग माने अगली, संडे माने रविवार को, अगले रविवार को, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह के समय, ही बिगेन टू राइट लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह खुद ही लेकर के कस्बे में गया। एंड प्लेस इन द मेल, और उसे डाक खाने में मेल किया। इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, इट वाज नथिंग, ये कुछ भी नहीं था, लेस, कम, देन, ये लेटर, एक पत्र से, टू गॉड, ईश्वर को। यह ईश्वर के लिए एक पत्र से कम कुछ भी नहीं था, मतलब यह ईश्वर के लिए एक पत्र था। ही रोट, उसने लिखा, गॉड, ईश्वर, उसने लिखा कि हे ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते, माय फैमिली, तो मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री, भूखों रह जाएंगे, दिस ईयर, इस साल। अगर आपने मेरी मदद नहीं किया तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखों रह जाएगा। आई नीड ये 100 पेसेस, मुझे 100 पेसेस की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने खेत को फिर से बोने के लिए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल ना आ जाए तब तक जिंदा रहने के लिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। ही वेंट टू, ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलप, इनवेलप माने लिफाफा, उसने लिफाफे पर लिखा कि ये पत्र भगवान को मिले, भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, उसने पत्र को उस लिफाफे में रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशान दशा में, वेंट टू टाउन, कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड ये स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक टिकट चिपकाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे पत्र पेटी में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, bent to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. One of the employees, employee माने कर्मचारी, तो कर्मचारियों में से एक, who was a postman, postman माने डाकिया, जो कि एक डाकिया था। कर्मचारियों में से एक जो कि एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड, और मदद भी किया करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर पर।
तो कर्मचारियों में से एक जो कि एक डाकिया था और डाकघर पर लोगों की मदद भी किया करता था, बेंट टू हिज बॉस, बॉस माने साहब, तो वह अपने साहब के पास गया, लाफिंग हंसते हुए, हर्टेली तेजी से, तो वह खूब ठहाके मार करके हंसते हुए अपने साहब के पास गया, एंड शोड और दिखाया हिम उनको, द लेटर पत्र टू गॉड, भगवान का, और उन्हें भगवान का पत्र दिखाया। तो कर्मचारियों में से एक जो कि एक डाकिया था और जो डाकखाने पर लोगों की मदद भी किया करता था, वह तेजी से हंसते हुए अपने साहब के पास गया और उन्हें भगवान का पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, अपने डाकिया के पूरे सेवा काल के दौरान कभी भी हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने उस पते को नहीं जाना था। अपने डाकिया के रूप में पूरे सेवा काल में वह कभी भी उस पते को नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर, और पोस्ट मास्टर ये फैट एमिएबल फेलो, जो कि एक मोटा एमिएबल माने मैत्रीपूर्ण, फेलो माने आदमी था, और पोस्ट मास्टर जो कि एक मोटा और मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंसने लगा, ब्रोक आउट लाफिंग माने हंसना प्रारंभ कर दिया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन प्रायः इमीडिएटली, तुरंत ही, शीघ्र ही टर्न्ड, वह हो गया सीरियस, गंभीर, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और पत्र को अपने मेज पर पटकते हुए कमेंटेड, उसने कहा। तो एक बार फिर से इस पैराग्राफ को हम लोग देखते हैं। लेंचो कहता है, ये प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों का प्लेग तो इससे ज़्यादा कुछ छोड़ देता है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कार्न, इस साल हमारे यहाँ फसल नहीं होगी, इस साल हमारे यहाँ अनाज नहीं होगा। तो लेंचो ने कहा कि ये प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों का प्लेग तो इससे कुछ ज़्यादा ही छोड़ देता है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कार्न, इस साल हमारे यहाँ अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, वह रात एक दुख भरी रात थी, वह रात एक दुख की रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, लेंचो कहता है कि हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई, हमारा सारा काम बेकार हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई ऐसा है भी नहीं जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी लोग भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी लोगों के हृदयों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो कि उस एकांत घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य, मतलब घाटी के मध्य उस एकांत घर में रहने वाले सभी लोगों के हृदय में, देयर वाज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा थी। और वह आशा क्या थी? तो हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की आशा। तो उस घाटी के मध्य उस एकांत घर में निवास करने वाले सभी लोगों के हृदय में एकमात्र आशा थी, और वह आशा थी ईश्वर से मदद की आशा। तो लेंचो कहता है कि डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, परेशान मत हो यद्यपि यह संपूर्ण नुकसान की तरह लगता है, यद्यपि यह नुकसान संपूर्ण नुकसान की तरह लगता है, लेकिन फिर भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रिमेंबर, याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। याद रखिए कि कोई भी भूख से नहीं मरता है।
दैट्स व्हाट दे से, क्या है जो वे कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रो द नाइट, पूरी रात भर, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, और कौन सी आशा, तो द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद की आशा, हुज आइज, ईश्वर जिसकी आँखें, एज ही हैज बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको सिखाया गया था, जैसा कि उसको बताया गया था, जैसा उसे विश्वास था, सी ब्रीथिंग, सारी चीज़ें देखती हैं, मतलब उसे जो विश्वास था उसके विश्वास के अनुसार ईश्वर की आँखें सारी चीज़ें देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, चाहे कोई चीज़ किसी व्यक्ति की अंतर चेतना की गहराई में ही क्यों ना हो, उसे भी ईश्वर की आंखें देखती हैं, ऐसा लेंचो को बताया गया था। तो अब लेंचो के बारे में आगे बता रहा है कि लेंचो वाज एन आक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक मेहनत कश आदमी था, लेंचो एक परिश्रमी आदमी था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो कि खेतों में जानवरों की तरह मेहनत करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसे लिखने आता था, फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, तो आने वाले रविवार को, एट डेब्रेक, प्रातः काल में, बिल्कुल सुबह के समय में, ही बिगेन टू राइट लेटर, उसने पत्र लिखना प्रारंभ किया, which he would carry to town and place in mail, जिसे वह खुद ही कस्बे तक ले गया और उसे पत्र पेटी में डाला। तो बता रहा है कि द फॉलोइंग संडे एट डेब्रेक ही बिगेन टू राइट लेटर, आने वाले रविवार को सुबह के समय उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया, ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे कि वह खुद ही कस्बे तक ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, मेल कर दिया। इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह भगवान को पत्र से कम कुछ भी नहीं था, मतलब यह भगवान के लिए एक पत्र था। ही रोट गॉड, गॉड ही रोट, उसने लिखा, गॉड हे ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे रह जाएगा। आई नीड ये 100 पेसेस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे अपने खेतों को फिर से बोने के लिए 100 पेसेस की आवश्यकता है, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और फसल आने तक जीवित रहने के लिए। तो मतलब मुझे अपने खेतों को फिर से बोने और फसल आने तक जीवित रहने के लिए 100 पेसेस की आवश्यकता है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओले ने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने लिफाफे पर लिखा, उसने लिफाफे पर भगवान का पता लिखा, उसने लिफाफे पर लिखा कि पत्र भगवान के लिए है। पुट द लेटर इनसाइड, उसने पत्र को लिफाफे में रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशान अवस्था में, वेंट टू टाउन, वह कस्बे को गया। तो उसने पत्र पर भगवान का नाम लिखा, उसने लिफाफे पर भगवान का नाम लिखा, पत्र को लिफाफे में रखा, और अभी भी बेचैन सा वह कस्बे में चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, तो डाकखाने पर जाकर के उसने पत्र पर एक टिकट चिपकाया और इसे पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, कर्मचारियों में से एक जो कि एक डाकिया था और डाकखाने पर लोगों की मदद भी किया करता था, बेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, वह ठाके मार करके हंसते हुए अपने साहब के पास गया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उन्हें भगवान वाला पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पूरे डाक
डाकिया के रूप में अपने पूरे सेवा काल के दौरान उसने कभी भी ईश्वर का पता नहीं जाना था। द पोस्टमास्टर ए फेट एमिएबल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। पोस्टमास्टर जो कि एक मोटे मैत्रीपूर्ण मिलनसार स्वभाव वाले व्यक्ति थे, वो भी हंसने लगे। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टेंट सीरियस, लेकिन वे अचानक से ही बड़ी जल्दी से ही गंभीर हो गए। एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और पत्र को अपनी मेज पर पटकते हुए उन्होंने कहा। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग कंप्रिहेंशन से प्रश्नों को हल करेंगे। अब अगला पैराग्राफ हम फिर अगले दिन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।